प्रशासन की तरफ से कमी ही कमी है। अभी तक राष्ट्रीय स्मारक भी नहीं घोषित किया। सबसे पहले तो इसे राष्ट्रीय नहीं तो राजकीय स्मारक ही घोषित किया जाए, ताकि लोगों आने वाली पीढ़ी को लोगों को ये पता चले कि यहाँ पे अग्निकांड हुआ था। सेफ्टी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए आज के दिन, तो ताकि एक बहुत बड़ी सीख मिले सभी को। और जो बच्चे रह गए हम जैसे, उनको जॉब के लिए कुछ तो करना ही चाहिए था, ताकि सही से समय व्यतीत हो सके, आत्मसम्मान के साथ हो सके। समाज के दायरे में रहते हुए सामाजिक कार्यों में तो संलिप्त होना ही चाहिए ना। तभी तो हम कहेंगे सही मायने में कि दिव्यांग जनों को समाज में जोड़ा गया है। 442 लोगों की जान चली गई थी, 26 साल हो चुके हैं। ये 1995 की बात है। सीएम साहब से ये करवाई थी मीटिंग, तब उन्होंने बोला कि डीसी रेट पर रख लो इसे एक बारी, हैं। उन्होंने मना कर दिया, कहते कि डीसी रेट पर भी कोई जॉब होती है, मुझे नहीं पता, खट्टर साहब बोले। तो उन्होंने कहा कि ऐसी होती है, बट डीसी रेट पर भी नहीं मिली। और बाद में खुद उन्होंने, जैसे मैं दुष्यंत चौटाला साहब के पास गई थी जब वो हिसार आए थे, तो उन्होंने भी कहा कि डीसी के पास चले जाओ और आपको जॉब मिल जाएगी। तब तक जॉब नहीं मिलती है जब तक आप रिकमेंड नहीं करते, लिखित में नहीं दिया जाता। ऐसे तो मैं चाहे किसी के पास भी चक्कर लगा लूं, जब मैं आपके पास आ चुकी हूं तो डीसी के पास जाने में मुझे क्या होता है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसको हादसे को हुए 26 वर्ष हो गए हैं। यह दुनिया का भीषणतम कांड था, क्योंकि एक शहर की 1% आबादी इस अग्निकांड का ग्रास हो गई थी। और उस वक्त लोगों की विश्व स्तर पर संवेदनाएं थी। सरकारें और इंस्टीट्यूशन जिसमें ये कांड हुआ था, डीएवी स्कूल, बहुत सहानुभूति की बातें की, लेकिन समय रहते सारे वादे ख़त्म होने शुरू हुए। उसको लेकर हमने डब वाली फायर विक्टिम्स एसोसिएशन बनाकर संघर्ष शुरू किया। हमें सारा न्याय मिला न्यायालय से। 22 साल की लंबी लड़ाई के बाद हमें मुआवजा मिल सका, हमारे घायलों का इलाज हो सका। उसमें एक वादा उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने किया था कि घायलों को नौकरी दी जाएगी, अग्निकांड पीड़ितों को, लेकिन उस पर आज तक कोई काम नहीं हो पाया। बाद में सरकार ये कहने लगी कि ये उस वक्त कोटे में नहीं है, अगर कोई विकलांग हो गया तो आप दिव्यांग कोटे में जो भी है उसमें नौकरी ले सकते हैं। उसके अलावा इस जगह को राजकीय स्मारक घोषित करने की बात थी। 26 साल तक का समय गुजरने के बाद भी ये राजकीय स्मारक घोषित नहीं हो पाया। सरकार ने ठीक है स्मारक का निर्माण करवाया, एक ही लाइब्रेरी का निर्माण करवाया। हमारे विधायक भाई अमित सहयाग ने विधानसभा में भी बात उठाई, लेकिन अभी तक हमें उसके सार्थक परिणाम नहीं मिल पाए। हम यह चाहते हैं कि चलो हादसा हो गया, हादसे होते रहते हैं, लेकिन लोग इससे सीख लें। जैसे देखिए, आज के हमने इस धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ लोगों को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीनेशन का कैंप भी लगाया है। बच्चों को फायर सेफ्टी के बारे में जानकारी दी जा रही है, उनका एक क्विज कंपटीशन करवाया है। उसके अलावा हमारे जो फायर ऑफिसर हैं वो उनको फायर सेफ्टी की जानकारी देंगे। हमारा यहाँ स्मारक पर बनाने का मतलब ही यही है कि हम लोगों को सीख दे सकें कि जो गलतियाँ पहले हुई हैं वो गलतियाँ बाद में ना हों और जान माल का नुकसान ना हो।